Hello, hi everyone. Welcome back my YouTube channel बासुदा सेल्समैन। लास्ट टाइम हमने एक अपनी पहली वीडियोस बासुदा सेल्समैन में मैंने अपडेट की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम सेल्समैन की लाइफ से जुड़ी हुई या सेल्समैन किस तरीके से काम करता है या वो किस तरीके से अचीवमेंट हासिल कर सकता है, अपने छोटे छोटे बिजनेस में भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है वो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सेल्समैन अपने सेल्स को कितना बेटर बना सकता है, वो खुद इस बात को जानता है। सेल्समैन के लिए कुछ जो जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी आपको, कि सेल्समैन के लिए सबसे जरूरी बातें हैं उसका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, मैं जो कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, जो सिर्फ सेल्समैन के लिए नहीं, लाइफ में आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रोफेशनल में हैं, चाहे आप कहीं भी काम करते हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं आप, या आप कुछ भी करते हैं, आपकी लाइफ में टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि टाइम जब एक बार चला जाता है, आपको लाइफ में दोबारा नहीं आता। तो सेल्समैन की लाइफ में टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने आपको टाइम दिया है, और सोचिए कि वो टाइम उसने आपको दिया कि 10 बजे कि सर प्लीज़ 10 बजे आप मुझे रीच कर जाइएगा, और आप 10 की जगह 10:30 पहुंचते हैं, हो सकता है कि पहुंचने के बाद वो क्लाइंट या कस्टमर आपको मना कर दे। तो टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेल्समैन को अपनी लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ मैनेज करना है तो टाइम मैनेज करना है। वो अपनी लाइफ में हमेशा कहीं भी किसी भी कस्टमर के पास, किसी क्लाइंट के पास, या कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने या बेचने जा रहा है वो, तो सबसे पहले अपनी लाइफ में वो टाइम को कम से कम नहीं भी तो 30 मिनट आगे लेके चले। सेल्समैन के लिए जरूरी है वो लाइफ के 30 मिनट जो उसको आगे लेके जाएगा। पहली चीज जो मैंने आपको बताई टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सेकंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस कि एक सेल्समैन को पता होता है कि उसको किस दायरे में रह के काम करना है, किस दायरे में रह के कस्टमर से, क्लाइंट से बातें करनी है। कई बार आपने बहुत सारे सेल्समैन को देखा होगा जिसका एटीट्यूड लेवल बहुत ही अलग तरीके का होता है। प्रोडक्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट बिके ना बिके, सेल हो या ना हो, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो सेल्स के लिए बने ही नहीं होते। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे सेल्समैन को हायर ना करें, क्योंकि ऐसे सेल्समैन ना तो खुद के लिए वो आउटपुट निकाल पाते हैं, ना तो कंपनी के लिए निकाल पाते हैं, ना तो अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन या मैनर नहीं होते। डिसिप्लिन का कहने का मतलब यह है कि उस सेल्समैन को प्रेजेंटेबल होना है। प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि वो जो भी ड्रेसेस पहनता है या जो भी वो कपड़े पहन के आ रहा है, जिस भी व्यवसाय के अंदर है, वो किस तरीके से प्रेजेंटेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो कस्टमर से किस तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किस तरीके से वो अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को क्लाइंट के सामने रख रहा है, वो दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि हो सकता है कि कई बार कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, या कंपनी से नाराज होते हैं, या वो कस्टमर की बहुत सारी इंक्वायरीज होती है, तो सामने वाला सेल्समैन इरिटेट होने लगता है कि क्या उसके क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे पाए, नहीं दे पाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करें। देखिए, कस्टमर वही है, बस आपको उससे हैंडल करने आना चाहिए। उस समय आपका एटीट्यूड लेवल 0 होना चाहिए। अगर वो एग्रेसिव है तो उसके एग्रेसिव को सुनो, उनकी बातों को सुनो कि वो नाराज क्यों है, और ऐसा क्या हुआ पास्ट में उसके साथ जिसकी वजह से वो कंपनी से, उस प्रोडक्ट से, आपसे नाराज है। वो उसकी इंक्वायरीज को, उनकी क्यूरीज को एक एक करके आप रिजॉल्व करें। क्लाइंट को ऑफर्स बताएं, क्लाइंट को उसका बेनिफिट बताएं। जिस सेल्समैन की सबसे जो पॉजिटिव जो क्वालिटी होती है वो यही होती है कि उस क्लाइंट को, कस्टमर को कंट्रोल करें, उसको ऑफर्स बताएं, उसको उसके बेनिफिट बताएं, ताकि वो कस्टमर अगेन आपके साथ जुड़ सके, या कोई भी नया कस्टमर आपके साथ अगेन आपके साथ एसोसिएट हो सके, और फ्यूचर में भी आपके साथ एक अच्छी डील कर सके। तो सेकंड चीज मैंने आपको डिसिप्लिन बताई। अगर मैं थर्ड पॉइंट की अगर बात करता हूं आपको, थर्ड पॉइंट में सबसे बड़ी बात आ जाती है आपको कि आप जब किसी कस्टमर को अटेंड करते हैं, तो उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। रिलेशनशिप इन द सेंस कि आप उससे कनेक्ट होइए। देखिए, प्रोडक्ट हर कोई बेचता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्ट हर कोई बेच रहा है। अगर मैं बात करूं दुनिया में, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, आप अगर मेरी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जाके देखना चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट टाइम कस्टमर आया, आप उससे बातें कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि उसका बिजनेस क्या हो सकता है, कोई बिजनेस के बहाने आपसे जुड़ जाए। हो सकता है कि वो कोई ऐसी प्लेस पे रहता हो जैसे कि दिल्ली या गुड़गांव या इंडिया के किसी भी कोने में रहता हो, जैसे यूपी से बिलोंग करता है, लखनऊ से।
अगर आपने एग्जाम उसने बोला कि भाई मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो आप उससे कनेक्ट होइए। कोई ना कोई आपके क्लाइंट होंगे, आपके कस्टमर होंगे, आपका कोई दोस्त होगा, आपके फैमिली के कोई मेंबर होंगे जो सेम प्लेसेस में होंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, इससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है कस्टमर के बीच में और आपके सेल्समैन के बीच में। तो रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसकी प्रोफाइल से उसको रिलेट कीजिए कि आप किस प्रोफाइल में जॉब करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपने पहले क्या क्या चीज़ें ली। इससे क्या होता है कि कस्टमर का लगाव होता है एक सेल्समैन के प्रति। देखिए, प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं, हर जगह लगी हुई है, सारी कंपनी ऑफर निकाल रही है आपको एक एक करके कि मैं ये डिस्काउंट दे रही हूँ, मैं ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं वो डिस्काउंट दे रहा हूँ। नहीं, एक सेल्समैन वो ज़्यादा अच्छा होता है जो ऑफर तो बाद में बेच रहा है, सबसे पहले वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेच रहा है। क्वालिटी से पहले वो अपने आप को बेच रहा है। देखिए, कभी प्रोडक्ट नहीं बिकता। हमेशा एक चीज याद रखिएगा लाइफ के अंदर, कभी भी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज बिकती नहीं है, उसे बेची जाती है। और बेचते कौन लोग हैं? जो बंदा उस प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहे वो स्किलफुल पर्सन है आपको, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर अपनी आवाज, अपनी स्पीच के जरिए वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है लोगों के बीच में। एक डॉक्टर अपनी स्किल बेच रहा है, वो एक आईटी इंजीनियर अपनी स्किल बेच रहा है, अपने माइंड को बेच रहा है, वो सॉफ्टवेयर को बेच रहा है, वो अपने आप को दिखाता है कि देखिए मैं आपके लिए ये बेटर कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ बेच रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो चीज कहना चाहता हूँ। प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है सामने वाला पर्सन जो उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सामने वाले ने जिस तरीके से, एग्जांपल मैं देता हूँ, सर 2 पेंसिल है आपके पास, उस पेंसिल को मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि आप वो पेंसिल लेने पे मुझसे मजबूर हो गए और आप इतने इंप्रेस हो गए कि आपने ज्यादा बार्गेनिंग नहीं की और आपने एक अच्छे प्राइस पे उस पेंसिल को मुझसे परचेज की और आप लेके चले गए। एक दूसरा बंदा जिसने इतना रूड बिहेव किया आपके साथ कि आप लेने वाले थे फिर भी आपने नहीं लिया। तो हमेशा सेल्समैन बिकता है, ना कि वो प्रोडक्ट बिकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं सर, आप ये देखिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो ना तो प्रोडक्ट बनाती है, ना तो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, ना तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सिर्फ वो सेल्स करती है, सिर्फ वो सेल्स प्रोवाइड करती है। उन कंपनियों का टर्नओवर मिनिमम आपको 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक जाता है। अब देखिए उन्होंने अपने आप को एज फॉर सेल किस तरीके से प्रेजेंट किया। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे, आप गूगल पे टाइप कीजिए कि वर्ल्ड की ऐसी कौन कौन सी कंपनी जो सिर्फ सेल्स प्रोवाइड करती है, सिर्फ सेल्स, ना तो प्रोडक्ट बनाती है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना तो मतलब कि प्रोडक्शन करती है उस चीज का, सिर्फ वो प्रोडक्ट किसी का प्रोडक्ट बना कहीं और, जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया वो कंपनी अपनी अलग मार्केटिंग कर रही है लेकिन बेच कोई और रहा है उस प्रोडक्ट को। सर देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने कभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो 2 चीज हमेशा याद रखिए। अगर आप सेल्स से जुड़े हुए हैं तो आप 2 चीजें हमेशा याद रखिए। देखिए, असफलता और सफलता, ये 2 ऐसी चीज है जिसमें कहने के लिए बहुत बड़े शब्द हैं, लेकिन हमेशा एक चीज देखिएगा, जो असफल व्यक्ति है वही सफल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी जहाँ पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए होंगे। आप जब किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके दोस्तों ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके हर एक अगल बगल लोगों ने, आपने सुना होगा कि भाई वो कंपनी के उस ऑनर ने बहुत अच्छा किया, भाई क्या अचीवमेंट हासिल की। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। आपने आए दिन अगर आप लोग बात करते हैं नॉर्मल बैठ के तो आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको फेसबुक जैसे बहुत से एग्जाम्पल देते हैं। अगर इंडिया में मैं बात करूं तो पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, आपको जो भीम यूपीआई हो गया, आप इन सबके बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि देखो इन्होंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और आज कहां से कहां पहुंच गए। सर हमेशा याद रखिए, देखिए जब भी कोई बिजनेस सेटअप होता है तो उस बिजनेस के पीछे सिर्फ जो व्यक्ति उस बिजनेस को, उस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है, वो आइडियोलॉजी अपने आप में एक सोच होती है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस ऐसा प्लान करते हैं तो आपकी एक आइडियोलॉजी है, आपको पता है कि मेरे अंदर क्या स्किल है। देखिए मैंने आपको बताया, सफलता और असफलता ये 2 ऐसी चीज हैं जो कहने में बहुत बड़े शब्द हैं लेकिन बहुत ही आसान शब्द हैं। देखिए, हो सकता है कि आपका एक बिजनेस जो आज आपने स्टार्ट किया, अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट किया, आप किन कारणों से फेल हो सकते हैं। या तो आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, या तो आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा, या तो आपके अंदर स्किल की कमी होगी। तो जो लोग लाइफ में असफल हो जाते हैं किसी भी बिजनेस में या लाइफ में आपने यूपीएससी की तैयारी की, आप वहां से असफल हो गए, आपने गवर्नमेंट की किसी भी जॉब की तैयारी की, आप वहां से असफल हो गए, आप कोई एग्जाम देने गए, आप कॉलेज कर रहे हैं, आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आप वहां फेल हो गए। आप ये मत समझिए कि आप वहां फेल हो गए हैं या आप वहां पे असफल हो गए, नहीं।
जब आप असफल होते हैं तो अपनी एनर्जी अपने अपने आप को इस तरीके से और प्रिपेयर करें कि आप और भी बेटर कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में देखो, असफलता की कहानियां बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखो उस व्यक्ति ने बिजनेस किया वो असफल हो गया, क्योंकि वो इसलिए एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपके अंदर जो मोटिवेशन है, आपके अंदर जो आपकी कैपेसिटी है, आप जो करना चाहते हैं शायद वो आप कर नहीं पाते। और पहली बात मैं आपको बता दूं, बिजनेस हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपको एक रिस्क फैक्टर आपको आना चाहिए कि क्या आप रिस्क ले सकते नहीं ले सकते हैं। तो असफल व्यक्ति ही सफल होता है, जो जिनकी सफलताओं की कहानियां पूरी दुनिया पूरे लोग देते हैं, ठीक है। और असफल व्यक्ति लाइफ में पूरी जिंदगी अगर वो असफल हो गया, फिर से दोबारा उन्होंने कोशिश नहीं की, आप एक बार गिर सकते हैं, 2 बार गिर सकते हैं, 3 बार गिर सकते हैं, लेकिन हर बार आप गिर नहीं सकते। गिर के अगर आपको एक बार उठना आ गया तो लाइफ में समझिए कि आप जो भी बिजनेस करेंगे या जहां भी रहेंगे, जिस भी प्रोफाइल में रहेंगे, कहीं भी आप काम भी करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते असफल होने के बाद फिर से अपनी कोशिशों को जारी रखें। असफल व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं या अपने जीवन में जो गलती करते हैं, वो अपनी असफलता का जो बोझ है, अपने असफलता की जो कहानियां हैं, अपने असफलता के बारे में अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पे थोपते हैं कि मैं अपने माँ बाप की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, मैं अपनी वाइफ की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, या तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं मिली, मेरे पास पैसों की आर्थिक तंगी थी इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया, या तो मेरा लक अच्छा नहीं था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। ना जाने ऐसे कितने बहाने लोग करते हैं जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन कभी देखना, जो असफल व्यक्ति असफल हो के सफल बना है, वो हमेशा अपने आप को सफलता के लिए, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपनी वाइफ को, अपने लक को, हर एक चीज को वो कहता है कि मैं इन वजह से मैं कामयाब हुआ। सर, कहने वाली बात यह है कि सारी चीज आपके हाथों में है। आप अपनी मेहनत से या तो आप दुनिया बदल सकते हो, अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकते हो, समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों में एक अच्छी रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो, या तो भीड़ में गुम हो सकते हो आप। ये जो वीडियो मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ, ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट करे आप शुरू से लेकर अंत तक इस पूरी वीडियो को आप देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपको इस समाज में आगे बढ़ने के लिए, आपको हर पल कामयाब होने के लिए ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पर्सनल लाइफ में, आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। तो बिना स्किप करें आप ये वीडियो मेरी शुरू से लेकर अंत तक देखें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो वीडियोज आपको नए नए तरीके बताएगी। अभी जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको आगे जो भी चीज बताने वाला हूँ, वो वीडियोज आपको नए नए आइडियाज देगी। आप अपने आइडियाज भी मुझे शेयर कर सकते हैं कि आप क्या बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आपको उसमें हेल्प करूंगा आपको। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।